हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो गत दिवस में हम श्रवण कर रहे थे स न काम्यमाना निरोध रूपत्वात्, कि भक्ति में इस संसार के प्रति कुछ कामना ना रहे, संसार की वस्तुओं के प्रति कुछ इच्छा ना रहे और त्याग की भावना उत्पन्न हो। जब इस संसार की आसक्तियां खत्म हो तभी हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम भक्ति करते करते भी अगर इस संसार की आसक्तियां रखते हैं तो भगवान के प्रेम के स्तर पर पहुंचना संभव नहीं है, जो भक्ति का परम स्वरूप है। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, जो भक्ति क्या है, भक्ति का सर्वोच्च स्तर क्या है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना। और वो तभी संभव है जब हम इस संसार की आसक्तियों को भी त्याग कर पाए। तो एक चर्चा आती है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी, जो वृंदावन के महान संत हुए, चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य, उनके हृदय में कैसे इस संसार के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न हुआ। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मुगल राजा नवाब हुसैन शाह उसके सेवक थे, बड़े ऊंचे पद पर थे। एक फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे।
और उनके कंधों पर पूरा राज्य का कार्यभार था। पूरा राज्य का जो भी टैक्स कलेक्शन आता, जो भी खजाने में पैसा आता, उसका ध्यान रखना, उसका हिसाब राजा को देना। तो दोनों भाई अपने कार्य में इतने मगन रहते, वो इतने व्यस्त रहते कि उनको किसी और चीज का सुध बुध नहीं था। एक बार रात के समय पर बैठकर वो सब पैसा गिन रहे थे, सब सिक्के गिन रहे थे कि राजा को हिसाब देने के लिए, और उसमें इतना मगन थे, 1 रुपए का, एक सिक्के का उसमें इधर हेर फेर आ रहा था, तो उसको बार बार वो गिन रहे थे कि कहां पर एक पैसे का, एक सिक्के का हिसाब गड़बड़ आ रहा है। तो उस पे अंदर इतना पूरा ध्यान मस्त मगन थे वो। और उस समय पर रात में समय जो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, उनका जो लैंप था उसकी रोशनी चली गई, और उस समय पर अपना कार्य करते करते उन्होंने सेवक को पीने के लिए पानी मांगा। तो सेवक ने उनके लिए कुछ शरबत बनाने के लिए प्रयत्न किया कि मैं उनको कुछ, अपने मालिक को मैं कुछ शरबत बनाकर पिलाऊं। तो रसोई में गया और अंधेरे की वजह से वो पानी में चीनी और शरबत की जगह पर कुछ और घोल कर ले आया और वही लाकर पिला दिया। तो अपने हिसाब से तो वो शरबत बनाकर लेकर आया, पर उनको वही कुछ लाकर पिला दिया, और वो भी अपने कार्य में इतना मगन थे कि उसको चुपचाप पी गए, बिल्कुल उनका ध्यान नहीं गया उस बात पे, और अपने कार्य में लगे रहे पैसा गिनने में। अगले दिन सुबह उनके सेवक को ध्यान आया कि मैंने ये रात को क्या कर दिया, मैंने तो रात को पानी में शरबत की जगह पर उनको आटा घोलकर पिला दिया, और वो भी बिना ध्यान दिए उसको ऐसे पी गए। और जब सेवक ने आकर माफी मांगी उनसे, उनको बताया कि मुझसे ऐसी गलती हुई, तो उन दोनों भाइयों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उस समय पर वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं थे, तो उनको भी बड़ा इस चीज के प्रति घृणा हुआ कि ये हमने क्या किया। हम अपने कार्य में इतना तद्बत हो गए पैसा गिनने में कि हमें किसी चीज के प्रति ध्यान ही नहीं रहा, ना पीने योग्य वस्तु को हम पी गए शरबत समझकर। तो उनके हृदय में इस सब चीजों के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये सब छोड़ छाड़ कर चैतन्य महाप्रभु जी का शरण ग्रहण किया, उनसे शिक्षा प्राप्त किया। तो जब तक इस संसार के विषय वस्तुओं के प्रति उदासीनता का भाव हृदय में नहीं आए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए नारद जी यहां पर क्या बोल रहे हैं, स न काम्यमाना निरोध रूपत्वात्। भक्ति जो है वो परम त्यागमयी है। हम लोग इस संसार के वस्तुओं में इतना उलझे रहते हैं, हम भक्ति करना आरंभ करते हैं पर थोड़ी देर बाद उस भक्ति को ही छोड़ देते हैं। भक्ति में चाहिए कि हम इस संसार की आसक्तियों को छोड़ें, पर लोग थोड़ी देर भक्ति करते हैं और फिर भक्ति को ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि भक्ति का कुछ फल तो प्राप्त नहीं हो रहा। उनको लगता है जैसे कोई भक्ति का फल, ऐसे चुटकी बजाते भक्ति का फल मिल जाएगा। आज हमने भक्ति करना शुरू किया, भगवान का नाम जप करना शुरू किया, और अगले दिन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा हृदय में। तो भक्ति का फल, जो भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होना, प्रेम उत्पन्न होना, वो धीरे धीरे आएगा। जैसे एक मरीज व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाए अपना इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर उसका इलाज करना आरंभ करता है, उसको कुछ दवाई देगा, उसको कुछ और बताएगा कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, और उसकी जितनी बीमारी गंभीर है उतना समय उसको लगेगा उस बीमारी से बाहर निकलने में। तो वैसे भी हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर इस संसार की आसक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि उनसे बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा। वो धीरे 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 ये सब आसक्तियां खत्म होंगी और भगवान के प्रति हमारा भाव प्रेम उत्पन्न होगा। तो भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। जो साधना है वो परीक्षा का विषय नहीं है, साधना प्रतीक्षा का विषय है।
अपनी साधना करते करते हमें भगवान का हृदय में प्रेम उत्पन्न होने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब हम भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे शबरी जी ने हजारों हजार वर्ष तक भगवान के आने की प्रतीक्षा की, उन्होंने अपना सबर नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतने सालों से, इतने महीनों से प्रतीक्षा कर रही हूं भगवान की, कब आएंगे। उनको अपने गुरु के वाक्य पर पूरी तरह से विश्वास था। गुरु जी ने बोला है कि राम जी स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया तक आएंगे, और शबरी जी दिन रात भगवान का नाम का जप कर रही हैं, रास्ता बुहार रही हैं। तो भक्ति में क्या होना चाहिए? प्रतीक्षा, सब्र। तो भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हो जाना और जो भगवान के विरुद्ध विषय हैं उनके प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाना, यही निरोध है। तो अगर हम भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं तो नारद जी आगे और क्या बताते हैं? निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। तो जितने भी ये लौकिक और वैदिक कार्यों में व्यापार की भावना है उनका त्याग करना। तो हम बोल रहे थे कि भक्ति क्या है? वो परम त्यागमयी है। तो किस चीज का त्याग करना है हमें? तो यहां पर नारद जी साफ साफ बता रहे हैं कि किन तरह की चीजों का हमें त्याग करना है। तो निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। तो जो भी हमारे लौकिक कार्यों में, हमारे दूसरों के प्रति आदान प्रदान में जो व्यवहार में व्यापार की भावना है, तो हमारे व्यवहार में जो व्यापार की भावना है और जो वैदिक कर्मों में व्यापार की भावना है, उनका त्याग करना। तो शास्त्रों में बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि ये कर्म करना चाहिए, वैसा कर्म करना चाहिए, ये पूजा पाठ करना चाहिए, वो यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। पर उनका जो मूल तात्पर्य है उनके पीछे वो क्या है? इस संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए जो कर्म कांड की भावना है। अगर हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जो कर्म कांड की भावना है, जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए, उन चीजों का त्याग करना और भगवान की अनन्य शरण ग्रहण करना। और जो हमारे व्यवहार में भी जो व्यापार की भावना रहती है, हमें जो सब संबंध हैं, हमारे जो रिश्ते नाते हैं, उनके अंदर भी क्या रहता है? ज्यादातर व्यापार की भावना। उसने मेरे लिए इतना किया तो मैं उसके लिए इतना करूंगा। तो इन व्यापार की भावनाओं को खत्म करना, और अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो शास्त्रों में दिए गए कर्म कांड की भावना है उसका भी त्याग करना। इसलिए भागवतम में तो शुरू में ही क्या बताया गया है? भागवत क्या सिखाता है? भागवत तो शुद्ध भक्ति के लिए है। धर्म प्रोज्जित कैत्वत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो उन भक्तों के लिए है जिनके हृदय में किसी तरह की द्वेष की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्जित कैतव। अन्य सभी जो कैतव धर्म है, जो चीटिंग रिलीजन है, जिनके अंदर व्यवसाय की भावना है, उनका त्याग करना और भगवान की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना। तो ये भागवतम सिखाता है। तो पंच छोड़कर शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करना। देखिए, जो साधना है उसका तो कुछ अंत हो सकता है। साधना का अंत क्या है? जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, वो साधना का परम लक्ष्य है, परम प्राप्ति है वो। तो साधना का भी एक अंत है, एक फल है, भगवान की परम प्रेम प्राप्त होना। पर जो प्रपंच है, जो बाहरी दिखावा है, उसका कभी कुछ अंत नहीं है। तो लोग इन सब क्रियाओं में, जो कर्म कांड है, जो रिचुअल्स हैं, उनके प्रति इतना बाहरी दिखावा करते हैं जिसमें भक्ति कहीं नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए है। अपना धन संपत्ति, अपना ऐश्वर्य, ये सब दिखाना। लोग कई बार क्या करेंगे? माता का जागरण, और उस जागरण में
बैठकर कीर्तन सुनना, श्रवण करना, वो कहीं नहीं है। सारा पूरा ध्यान किस तरफ है? लोगों को दिखावा करना कि हमने कितना भोजन बनवाया है, कितने व्यंजन बनवाए हैं, कितने लोगों को खाने के लिए बुलाया है, और फिर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, खूब गहने पहनकर लोगों को जैसे उसकी प्रदर्शनी करना। तो ये दिखावे की भावना। और लोग भागवत कथा, राम कथा का आयोजन करते हैं। कथा में आयोजन करके उसका क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें कुछ पुण्य मिलेगा, हमने भगवान की कथा का आयोजन किया, उससे हमें कुछ पुण्य प्राप्त होगा। तो किसी कथाकार को बुलाएंगे, उनसे कथा करवाएंगे। खुद बैठकर कथा सुनने की भावना कम है, सिर्फ दिखावा करने की भावना ज्यादा है कि हमने कितना भोजन का प्रबंध किया, कितने बड़े अच्छे हॉल का प्रबंध किया, कितने सुंदर टेंट लगाए हैं, उसमें क्या क्या प्रबंध किए हैं। तो ये सिर्फ जो बाहरी दिखावा है, ये प्रपंच है। कथाकार को बुलाएंगे, उनसे कथा करवाएंगे, पर उनके प्रति भाव क्या है? जैसे एक मालिक का एक चौकीदार के प्रति भाव रहता है। एक चौकीदार को बाहर नियुक्त किया जाता है कि आप खड़े होकर निगरानी करो। तो चौकीदार बाहर खड़ा होकर इमारत की निगरानी कर रहा है, वो बोलता रहता है जागते रहो, जागते रहो। तो चौकीदार बोल रहा है जागते रहो, जागते रहो, पर सब लोग अंदर आराम से सो रहे हैं। तो उसी तरह से कथा का आयोजन करते हैं, और जो कथाकार उसको हम चौकीदार की तरह समझ लेते हैं कि उनका काम है बस बोलते रहना, और हम आराम से अपना सोएंगे और बाकी सब कार्य करते रहेंगे। तो उनको लगता है हमने कथा का आयोजन किया, कथाकार को पैसा दिया, तो हमारा काम हो गया, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये सब प्रपंच छोड़कर शुद्ध मन से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना, क्योंकि प्रपंच का तो कुछ अंत नहीं है। जैसे किसी ने वृंदावन में बड़ा मंदिर बनाया, 5 करोड़ रुपया लगाकर इतना सुंदर मंदिर बनवाया, और जिस दिन मंदिर में भगवान की मूर्ति, भगवान के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उस दिन आकर कोई और व्यक्ति बोल दे कि अरे मैं तो 10 करोड़ रुपए का एक और नया मंदिर बनवाऊंगा, तो उनके हृदय में, जिसने अभी अभी ये मंदिर बनवाया है इतना पैसा लगाकर, उनके हृदय में क्या भावना है? अरे हमने इतना पैसा लगा के बनाया और कोई और इससे बड़ा मंदिर बनाएगा, तो हमें तो इससे और बड़ा मंदिर बनवाना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये प्रपंच। तो साधना में प्रपंच का कोई स्थान नहीं है। और वैदिक कर्मों में जो व्यापार की भावना है, उसका त्याग करना। वैदिक कार्यों में व्यापार की भावना क्या? ये जो कर्म कांड है कि हम ये पूजा पाठ करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उससे हमें कुछ इच्छाओं की प्राप्ति होगी। क्योंकि जितने भी कर्म कांड किया जाए, जितना भी ये उपासना किया जाए, उसका जो फल है वो फल शाश्वत नहीं है, वो फल बहुत सीमित है। अगर कोई स्वर्ग भी पहुंच गया तो स्वर्ग भी स्थायी जगह नहीं है, वो परमानेंट स्थान नहीं है। स्वर्ग में से भी किसी को वापस आना पड़ेगा। जब हमारे पुण्यों का फल खत्म हो जाएगा तो उन व्यक्ति को स्वर्ग से भी नीचे वापस आना पड़ेगा। कई बार लोगों को लगता है कि स्वर्ग में तो बहुत आनंद है, वहां पर तो बहुत ऐश्वर्य है, वहां पर बहुत भोग के साधन हैं। पर स्वर्ग भी परमानेंट स्थान नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाए, अगर उसने अपने ऑफिस में बहुत अच्छा कार्य किया, तो ऑफिस जो मालिक है, जो बॉस है, कई बार उनको फुल पेड वेकेशन, कि आपका सब खर्चा कंपनी पे करेगी, आप छुट्टी पे जाइए। तो 5 दिन की छुट्टी पे, 5 दिन 5 रात का उनका वेकेशन पैकेज उनको छुट्टी पे भेजा गया कि आपका सब खर्चा कंपनी पे करेगी, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। और वो व्यक्ति वहां पर जाकर खूब आनंद करे, खूब आनंद से रहे, खाए पिए। पर जैसे ही उसका जो अलॉट किया हुआ समय है, उसका निर्धारित समय है, वो खत्म होगा,
तो वही होटल वाले उनको बोलेंगे कि अभी आप और नहीं रह सकते यहाँ पर, अभी आपको चेकआउट करना पड़ेगा, यहाँ से जाना होगा। और व्यक्ति वो जबरदस्ती बोले कि नहीं नहीं मैं तो अभी और रहूंगा, और उसके पास उनको पे करने के लिए कुछ साधन नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको बाहर निकाल फेंकेंगे। तो उसी तरह से स्वर्ग में जाकर ये सुख भोगना वो भी परमानेंट नहीं है। जब हमारे पुण्यों का फल क्षीण हो जाएगा तो हमें स्वर्ग से भी वापस नीचे के लोकों में आना पड़ेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज भागवतम में क्या बोलते हैं, पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम, कि जो पहले से ही चबाया जा चुका है, जिसमें से रस निकाला जा चुका है, लोग उसी में से वापस और रस निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कर्मकांड की स्थिति क्या है कि हम इस संसार में प्रसन्न रहना चाहते हैं, इस संसार में खुश रहना चाहते हैं सदा के लिए, जो कि संभव नहीं है। तो कभी हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, कभी नीचे के लोकों में जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे ये ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि जो देवी देवताओं की उपासना करके उनसे फल प्राप्त करना, इस संसार में सुखी रहने के लिए, वो फल परमानेंट नहीं है, वो फल सीमित है। देवी देवताओं के साथ जो व्यापार की भावना है, मैंने आपको 10 रुपए चढ़ाए, मैंने आपको 100 रुपया चढ़ाया, आप मेरा ये काम करवा दीजिए, तो ये क्या है, ये व्यापार की भावना। और देवी देवता जब उनकी उपासना की जाती है तो वो भी आपको आपका फल प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। जब किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है कुछ इच्छा से, तो वो बाध्य हैं आपको फल प्रदान करने के लिए। जैसे एक बालक किसी दुकानदार के पास जाए, उसको 10 रुपए दे और दुकानदार से बोले आप मुझे ये कैंडी, ये चॉकलेट दे दीजिए, तो दुकानदार ने पैसा लिया और वो जो उस पैसे में जितनी चीज आ सकती है उसको देने के लिए बाध्य है। अगर बच्चे ने जाके कैंडी चॉकलेट मांगा तो वो दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि बेटा तुम कैंडी खाने के लिए तुम्हें परमिशन है कि नहीं, चॉकलेट खाने के लिए तुम्हें माता पिता से परमिशन है कि नहीं, तुम्हारे दांत ठीक हैं कि नहीं, तुम्हारे दांतों में कोई कैविटी तो नहीं है, तुमने ब्रश किया है कि नहीं। तो उसने पैसे लिए और वो टॉफी चॉकलेट जो भी है वो दे देगा। उसी तरह से देवी देवता जब उनकी उपासना की जाए कुछ इच्छा प्राप्ति के लिए, तो वो भी बाध्य हैं उसको देने के लिए। पर अगर किसी को इस संसार में भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान के पास, परम भगवान के पास उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि भगवान उस इच्छा को पूरा करने से पहले हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि चाहे किसी के अंदर इस संसार की कुछ कामना हो या कोई कामना ना हो, चाहे मुक्ति की कामना हो, तो सभी चीजों के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान पहले हमारा हृदय शुद्ध करेंगे। भगवान एक स्नेही पिता की तरह हैं। अगर बालक पिता के पास जाकर बोले पिताजी मुझे कैंडी खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है, तो पिता उसको डांटेंगे, तुम्हारे दांतों में कैविटी है, पहले तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है कैंडी खाने के लिए, पहले तुमने क्या ब्रश किया है कि नहीं अच्छे से। तो पिता उसको, बालक को अच्छे से समझाएंगे और वो फिर बालक को वो कैंडी चॉकलेट दे भी सकते हैं सही समय पर, कि ठीक है अभी ये तुम्हारा चॉकलेट खाने का समय है, तुम इसको खा सकते हो, पर बाद में ब्रश करना। तो उसी तरह से भगवान भी परम स्नेही पिता की तरह हैं, जो पहले हमारे हृदय में जो ये गलत इच्छाएं हैं, गलत भावनाएं हैं, उनको शुद्ध कर देते हैं, उनको साफ कर देते हैं और फिर हमारी इच्छा पूर्ति भी कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज क्या हैं, और वो अर्थार्थी भक्त की तरह हैं। ध्रुव महाराज के हृदय में क्या भावना थी कि मुझे इस संसार में बहुत बड़ा राज्य चाहिए, मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, पिता के पिता से बड़ा राज्य चाहिए। तो उस इच्छा के लिए उन्होंने भगवान की ओर प्रस्थान किया, भगवान को ढूंढने के लिए इतनी घोर तपस्या की। और जब भगवान उनके सामने आए, भगवान के दर्शन करके ध्रुव का हृदय जो था वो पूरी तरह से पवित्र हो गया। उनको लगा कि मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था,
इस हीरों को छोड़कर, जो भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, वो हीरे की तरह है, और हम इस संसार में एक टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढ रहे हैं। तो उनका हृदय शुद्ध हुआ और फिर भगवान ने उनको इतना बड़ा राज्य भी प्रदान किया। उनको ध्रुव लोक, ध्रुव तारा जो पोल स्टार है, वो पूरा एक ग्रह उनके लिए प्रदान किया। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस संसार की इच्छाओं का त्याग करके, जो कर्म कांड, जो व्यापार की भावना है उसका त्याग करके, जो प्रपंच है उसको छोड़कर, जो अपने व्यवहार में व्यापार की भावना है उसको छोड़कर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना। और निरोध क्या है? निरोध का दो अर्थ हैं। अनन्यता की भावना, भगवान के प्रति अनन्य आश्रय ग्रहण करना, और भगवान की भक्ति के विरुद्ध जो वस्तुएं हैं उनका त्याग करना, जो हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करती हैं, उन चीजों को स्वीकार करना, और जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा बनती हैं हमारे मार्ग में, उन चीजों का त्याग करना। तो अनन्यता और उदासीनता, अगले 2 सूत्रों में नारद जी इनके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि अनन्यता और उदासीनता क्या है, और आने वाले दिवस में हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।